डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पवन वासनीवाल आज फिर आपके सामने आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम पे जब भी मैं आपको वीडियो अपलोड करूंगा नेक्स्ट वीडियो, तो आपको टाइमली अलर्ट मिल जाएगा और आप टाइमली उसको पढ़ाई कर पाएंगे और अपने रेगुलर कंटिन्यू पढ़ाई कर पाएंगे। ओके, और यहाँ पे नेक्स्ट है, यदि आपने फ्रेंड सर्किल में सब्सक्राइब करने के लिए नहीं रिक्वेस्ट किया तो वहां पर भी रिक्वेस्ट कीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको और रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपने वीडियो लेक्चर को पूरा नहीं देखते हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आपको यदि केमिस्ट्री समझनी है तो पूरा वीडियो लेक्चर देखें। एंड ऑफ द लेक्चर में आपको जनरली क्वेश्चंस बताता हूं जो इंपॉर्टेंट थियोरी एग्जाम और ऑब्जेक्टिव एग्जाम दैट इज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं बताता हूं, तो ताकि ध्यान रहे आपको, जब तक पूरा वीडियो लेक्चर नहीं देखोगे समझ में नहीं आएगा तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम एज वेल एज थ्योरी एग्जाम क्लेरिफाई नहीं कर पाएंगे, क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप पूरा वीडियो देखें। ओके, नेक्स्ट मैं आपसे, जैसा कि अपन ने डिस्कस किया था, हेलो एल्केन और हेलो एरिन चैप्टर चल रहा था। हेलो एल्केन और हेलो एरिन चैप्टर में अपन ने क्या क्या पढ़ा था, उसका हमने जनरल चीजें पढ़ ली थी, क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में हमने एल्काइल हैलाइड मींस हेलो एल्केन का पढ़ लिया था। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हमने हेलो एरिन्स का पढ़ लिया था। अब उसके बाद में हमारा आता है नेक्स्ट, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी हम बाद में पढ़ने वाले हैं, जिसमें जनरली रिएक्शंस पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में हम देखने वाले हैं, दीज आर द की पॉइंट्स, दैट इज फिजिकल स्टेट एज वेल, ऑर्डर एंड कलर, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हेलो एल्केन हेलो एरिन, डेंसिटी कैसे मैटर करेगी, सॉल्युबिलिटी कैसे रहेगा इनका, स्टेबिलिटी कैसा रहेगा एंड इनफ्लेमेबिलिटी कैसे रहेगा। तो पहला हमारा है फिजिकल स्टेट एंड ऑर्डर, जिसमें सबसे पहले कलर है। प्योर स्टेट में जनरली ऑल हेलो एल्केन हेलो एरिन्स कलरलेस होते हैं। ओके, प्योर फॉर्म में ये रहता है। लेकिन जनरली ब्रोमाइड्स एंड क्लोराइड्स क्या होते हैं, जैसे ही एक्सपोज हो जाते हैं, एक्सपोज होगा तो क्या होगा, एक्सपोज होगा लाइट और एयर की से, तो क्या होगा, वो कलर डेवलप कर लेते हैं, कलर डेवलपमेंट हो जाता है। ओके, ये तो हो गया इनका कलर का। यदि हम इनकी स्टेट की बात करेंगे तो ये रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लोअर कंपाउंड्स की बात कर रहा हूं मैं। रूम टेम्परेचर पे लोअर क्या होते हैं, गैसियस फॉर्म में रहते हैं, और हायर कंपाउंड्स क्या होते हैं, मींस ज्यादा कार्बन वाले, वो क्या होगा, पहले लिक्विड कंडीशन में रहेंगे, लिक्विड से और हायर कार्बन पे जाएंगे तो वो सॉलिड कंडीशन में चला जाएगा। क्लियर, सिंपल सा लॉजिक होता है, जितने ज्यादा कार्बन बढ़ाते चले जाएंगे, पहले वो गैस फॉर्म में रहेगा, फिर वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा, और ज्यादा कार्बन रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, सॉलिड फॉर्म में चला जाएगा। मींस मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, वो अपन थोड़ी देर बाद में पढ़ेंगे। हम ऑर्डर की बात करते हैं। ऑर्डर जनरली किन की होगी, जनरली गैसेस फॉर्म की और लिक्विड फॉर्म की हो सकती है। तो जनरली वो क्या होती है, स्वीट होती है, मीठी लगती है अपन को। ठीक है, जिसका एग्जांपल में सुना होगा आपने, क्लोरोफॉर्म, वो आएगा अपने बाद में। तो क्लोरोफॉर्म की नेचर कैसी होती है, मीठी स्मेल होती है। ठीक है, तो इनकी स्वीट ऑर्डर कैसी होती है, स्वीट होती है, मीठी होती है। क्लियर है, हमने फिजिकल स्टेट देख लिया। कम टू द बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। सबसे पहले हम अल्काइल हैलाइड्स की देखते हैं। एल्काइल हैलाइड को समझने के लिए, बॉइलिंग पॉइंट देखने के लिए एक सिंपल सा कंसेप्ट समझ लेना। यहाँ ये वाला हेलोजन है, हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसीलिए ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को पुल करता है। तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। तो यदि हम कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन के साथ में इसका कंपैरिजन करते हैं, एल्काइल हैलाइड का कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन की मतलब, इसमें जैसे इसका कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन बनाता हूं CH2 एंड H, मींस यहाँ पे X की जगह मैंने H लगा दिया तो इसका रेस्पेक्टिव हाइड्रोकार्बन बन गया। ओके, और इसका रेस्पेक्टिव हेलो एल्केन ये वाला बन गया। मैंने यहाँ X लगाया, X लगाने से क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, डिफरेंस बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, तो पोलैरिटी इंक्रीज होगा। पहली चीज तो
पहला तो आ गया, पोलैरिटी इंक्रीज हो गया। यदि मैं हाइड्रोजन और हेलोजन की बात करता हूं तो उसका मॉलिक्यूलर वेट भी ज्यादा होता है। पोलैरिटी एंड मॉलिक्यूलर वेट किसमें ज्यादा होता है? एल्काइल हैलाइड में ज्यादा होता है। ओके, एल्काइल हैलाइड में ज्यादा होने से कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन के कंपैरिजन पे इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। किसकी बात कर रहे हैं अपन? एल्काइल हैलाइड से। ठीक है, तो ध्यान देना इसका मैं एक एग्जांपल लेता हूं तो CH3 क्लोराइड और CH4, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इसका कम होगा। क्लियर है? बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। ये तो हो गया एक पहला पॉइंट। क्लियर? दूसरा पॉइंट है, अपन यदि सेम एल्काइल ग्रुप होगा, सेम एल्काइल ग्रुप की बात कर रहा हूं मैं, जो यहाँ पे ये वाला है, यदि सेम एल्काइल ग्रुप है लेकिन डिफरेंट हमारे पास हेलोजन अटैच है, तो क्या होगा? देखना सबसे ज्यादा या ऑर्डर इसमें कैसे होगा, ध्यान देंगे। ये किस पर डिपेंड करता है? एक तो मास, जो हेलोजन जुड़ा हुआ उसका मास कितना है, जितना ज्यादा मास होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। यूं मान लो उसको बॉयल करके उड़ाने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो हम जितना ज्यादा मास होगा, और दूसरी चीज एक उसका साइज जितना ज्यादा होगा उतना ही उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो मास और साइज की बात करते तो सबसे ज्यादा किसका? आयोडीन का, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन, देन फ्लोरीन का होता है। इसका मतलब सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? यहाँ पे आयोडीन का सबसे ज्यादा होगा, फॉलोड बाय ब्रोमीन, देन फॉलोड बाय क्लोरीन एंड फ्लोरीन। ओके, इस तरह से मास एंड साइज का इस पे रहेगा इफेक्ट, इस पे बॉइलिंग पॉइंट पे। फाइन। दूसरा नेक्स्ट आता है, यदि आइसोमेरिक एल्काइल हैलाइड हो। आइसोमेरिक का मतलब समझना, यहाँ पे जैसे कार्बन चेन इक्वल हो, जैसे अपन एग्जांपल की बात करते हैं CH3 CH2 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 एंड Cl। ओके, इसी में मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, सपोज CH3 CH3 एंड CH3 2 एंड Cl। ओके, तो यहां पे ब्रांचिंग हो गई, कार्बन संख्या तो इक्वल है लेकिन ब्रांचिंग हो गई। ब्रांचिंग होने से क्या होगा? उसकी जो सरफेस एरिया है वो कम हो जाएगा। सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो क्या होगा? सरफेस एरिया कम होने से उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो कम हो जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा या बढ़ेगा? बताइए क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो हम उसको आराम से बॉईल कर सकते हैं। इसका मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। क्यों? इसका सरफेस एरिया कम हो जाता है तो जो क्या कहेंगे उसको, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है। जो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा तो वो वंडरवाल फोर्स से ज्यादा अटैचमेंट रहेगा। अटैचमेंट ज्यादा रहेगा तो उसको तोड़ना, दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो बॉन्डिंग होगा वो ज्यादा हमें मुश्किल होगा, तो हमें ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी तो क्या होगा? इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और इसका थोड़ा कम होगा बिकॉज ऑफ ब्रांचिंग। क्लियर है? फिर उसके बाद में आता है पॉलीहेलोएल्केन्स। पॉलीहेलोएल्केन्स का मतलब, यदि मैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फ्लोरीन, इनमें से कोई से भी मैं जितने ज्यादा लगाऊंगा तो क्या होगा? यहाँ पे उतना ही उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता चला जाएगा। जितने ज्यादा हेलोजन लगाऊंगा, मोर हेलोजन किसी एल्काइल हैलाइड पे होगा तो क्या होगा? हाई बीपी बॉइलिंग पॉइंट रहेगा ही रहेगा। क्यों? रीजन क्या है? अगेन मास एंड साइज। मास जितना ज्यादा होगा हमें उसको उड़ाने में, बॉयल करने में हमें उतना ही ज्यादा टेम्परेचर लगाना पड़ेगा, उतनी ही ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो क्या होगा? पॉलीहेलोएल्केन्स, जैसे मोनोहेलोएल्केन है, जैसे एग्जांपल में दूसरा बताता हूं, सपोज CH3Cl है, दूसरा CH2Cl2 है, CHCl3 है, CCl4 है। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा, देन इसका होगा, देन इसका होगा। सबसे कम इसका बॉइलिंग पॉइंट, सबसे ज्यादा CCl4 का होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज्यादा क्लोरीन आ गया। जितना ज्यादा क्लोरीन लगाएंगे उसका उतना ही
बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। क्यों? यहाँ पे कार्बन कंटेंट इक्वल है, हाइड्रोजन कम होता जा रहा है, हेलोजन बढ़ता जा रहा है, इसलिए क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता चला जाएगा। वही केस सभी के लिए लागू होगा, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के लिए। ओके, ये है हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड की। ओके, पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट का हमने हेलो एल्केन का देख लिया। कम टू द हेलो एरीन्स। हेलो एरीन्स में बात करते हैं, यदि सेम नंबर ऑफ कार्बन का कंपैरिजन करते हैं, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, हेलो एरीन, तो लगभग इनका बॉइलिंग पॉइंट लगभग सेम रहेगा। ओके, ये तो हो गई इनके सेम कार्बन नंबर, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, कार्बन नंबर दोनों का सेम रहना चाहिए। फाइन। दूसरा आता है, यदि अब अपन सिर्फ हेलो एरिन की बात करते हैं, हेलो एरिन में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे यदि मैं डिफरेंट हेलोजन डालता हूँ, अटैच करता हूँ, तो वही कंसेप्ट लगेगा जो अपना हेलो एल्केन में लगा था। क्या? जिसका मास और साइज बड़ा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। जैसा कि मास किसका सबसे ज्यादा है, आयोडीन का, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा, देन इसका होगा, देन इसका होगा। मतलब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। क्लियर है? ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग, ये किसकी बात कर रहे हैं अपन, बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। क्लियर? बहुत सिंपल सा फंडामेंटल है। क्लियर है? यदि सेम हेलोजन है, डिफरेंट एराइल ग्रुप है, तो क्या होगा देखना, यदि मैं ध्यान देना, यहाँ पे C6H5 की बात करता हूँ और हेलोजन सपोज क्लोरीन, ये तो फिनाइल हो गया यहाँ पे। और यदि अपन दूसरा बात करते हैं, ये दूसरा वाला, यदि अपन एक बेंजीन की जगह में 2 बेंजीन लगा दूं, तो उसका क्या होगा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा इसके कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो गया, नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा, जितना ज्यादा कार्बन वाला एराइल मोइटी लगेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है? तो हायर एराइल हाई, तो बॉइलिंग पॉइंट भी हाई रहेगा। ओके, ये इसका कंसेप्ट हो गया। फिर उसके बाद में देखना, आइसोमेरिक डाइहेलो एरिन की बात कर रहे हैं, इसमें मेल्टिंग पॉइंट ध्यान देना, इसमें 2 कंडीशन आती है। जैसे जनरली ऑर्थो एंड पैरा की बात करते हैं, ऑर्थो पास में है, मींस 1 और 2 पोजीशन पे है, पैरा 1 और 4 पोजीशन पे है, तो क्या होगा, इनका बॉइलिंग पॉइंट तो लगभग बराबर रहता है, कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं रहता, लेकिन इनके मेल्टिंग पॉइंट में सिग्निफिकेंट डिफरेंस रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि जो पैरा पोजीशन वाला स्ट्रेट मॉलिक्यूल है, स्ट्रेट मॉलिक्यूल की वजह से उसकी जो लैटिस में, सॉलिड की लैटिस में क्या होगा, उसका जो अलाइनमेंट होगा मैक्सिमम होगा, और दूसरा मॉलिक्यूल उसके ऊपर इक्वली इस तरह से अरेंज रहेगा, तो मैक्सिमम इंट्रैक्शन रहेगा। मैक्सिमम इंट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, उसके में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हमें हटाने के लिए ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। क्लियर है? ड्यू टू लैटिस इंट्रैक्शन। क्लियर है? इसमें इंट्रैक्शन ज्यादा होता है, इसमें इंट्रैक्शन कम होता है, बिकॉज ऑफ शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। ओके, ये है इसका हेलो एरियंस का बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट्स। क्लियर फ्रेंड्स? कम टू द डेंसिटी। डेंसिटी की बात करेंगे तो देखेंगे आप, डेंसिटी किसमें मैटर करता है, जितना ज्यादा मास होगा और उसका उतना ही कम साइज होगा, तो उसकी डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है? डेंसिटी क्या होती है, m/v। क्लियर? मास ज्यादा होना चाहिए, वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। जैसा कि हम बात करते हैं, डेंसिटी सबसे ज्यादा मास किसका है, आयोडीन का, उसके बाद में ब्रोमीन का, उसके बाद में क्लोरीन का, सबसे कम किसका होता है, फ्लोरीन का, या यूं कहूंगा सबसे कम फ्लोरीन का, देन इंक्रीज क्लोरीन, देन इंक्रीज ब्रोमीन, सबसे ज्यादा आयोडीन का। तो सबसे ज्यादा यदि एल्काइल ग्रुप कांस्टेंट है यहाँ पे, तो क्या होगा, सबसे ज्यादा डेंसिटी आयोडाइड की होगी, फिर उससे कम ब्रोमीन की, और उससे कम क्लोरीन की, सबसे कम फ्लोराइड वाले की डेंसिटी होगी। इसका मतलब सबसे ज्यादा यदि मिथाइल ग्रुप, या यूं कहूंगा एल्काइल ग्रुप कांस्टेंट है, एल्काइल ग्रुप कांस्टेंट है, तो ये वाला ऑर्डर रहेगा। क्लियर है?
अब अपन बात करते हैं, यदि अपन एक सिंपल सी सबसे बात करते हैं मिथाइल आयोडाइड की अमंग ऑल मोनोहैलाइड डेरिवेटिव, तो उसमें सबसे ज्यादा डेंसिटी मिथाइल आयोडाइड की होती है, दैट इज 2.279 ग्राम पर ml। ओके, यदि मोनोहैलाइड है, एल्काइल ग्रुप की साइज बढ़ रही है, एल्काइल ग्रुप की साइज बढ़ रही है, साइज इंक्रीज हो रही है, तो क्या होगा यहाँ पे ध्यान देना, साइज इंक्रीज होने से यहाँ डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, डेंसिटी डिक्रीज होगी। क्यों? जिस रेशियो में वॉल्यूम बढ़ता उस रेशियो में मास नहीं बढ़ता, उस वजह से डेंसिटी डिक्रीज होगी। डेंसिटी क्लियर है? नाउ यदि अपन पॉलीहेलोजन की डेरिवेटिव की बात करेंगे, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप कांस्टेंट रहेगा, एल्काइल ग्रुप कांस्टेंट है, और यहाँ पे हेलोजन नंबर बढ़ेगा, एक हेलोजन रहेगा, 2 होगा, 3 होगा, तो जितने ज्यादा हेलोजन बढ़ेंगे फ्रेंड्स, बहुत सिंपल सा है, जितने ज्यादा हेलोजन बढ़ेगा उसका मास बढ़ता चला जाएगा, तो डेंसिटी क्या होगी? डेंसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। ठीक है, तो पॉलीहेलोजन डेरिवेटिव का क्या होगा? डेंसिटी इंक्रीज होगी कंपेयर टू मोनोहेलोजन और सब्सिक्वेंटली। क्लियर? नाउ ऑल एराइल हैलाइड्स आर हेवियर देन वाटर। क्लियर है? ये हो गया एराइल हैलाइड की डेंसिटी। और हम यहां कंपैरिजन करें तो दीज टू आर लाइट देन वाटर, वाटर की कंपैरिजन करें और ये दोनों वाटर से हेवी रहते हैं, हेवियर देन वाटर। क्लियर? तो फ्लोरो और एंड क्लोरो डेरिवेटिव्स आर हेवी लाइटर देन वाटर, ब्रोमो एंड आयोडो डेरिवेटिव्स आर heavier than water। okay, this is all about the density friends। जैसा कि फ्रेंड्स हमने डेंसिटी पढ़ लिया, अब उसके बाद में हम देखते हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या है? सॉल्युबिलिटी बहुत सिंपल सा है, लाइक डिसॉल्व लाइक कंसेप्ट चलता है सभी। इन जनरल हम बात करें तो लाइक डिसॉल्व लाइक। ठीक है, मेरा फ्रेंड सर्किल मेरी जैसी नेचर का ही होगा, आपका फ्रेंड सर्किल आपकी नेचर जैसा होगा, ऐसा ही चीज हम केमिस्ट्री में अप्लाई करते हैं। लाइक डिसॉल्व लाइक की बात करते हैं, जो पोलर मॉलिक्यूल पोलर में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। तो जनरली ये वाटर में इनसॉल्युबल रहते हैं और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये सॉल्युबल रहते हैं या मिसिबल रहते हैं। जैसे अपन बात करें बेंजीन की बात करें या एसिटोनाइट्राइल की बात करें, तो इनमें सभी में ये क्या होगा? सॉल्युबल होगा। क्लियर? अब नेक्स्ट आता है ये स्टेबिलिटी की बात। सी स्टेबिलिटी का मतलब यहाँ पे जो मॉलिक्यूल बना है कौन सा? एल्काइल हैलाइड या तो उनकी हम स्टेबिलिटी कैसी है वो किस पे डिपेंड करता है? जो इनका जो CX बॉन्ड है, कार्बन एंड हैलोजन जो बॉन्ड है, उस पे डिपेंड करता है कि उसकी स्ट्रेंथ कैसी है। ठीक है, तो ध्यान देंगे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की है, सबसे कम आयोडीन की है। एक चीज तो ये है। दूसरी चीज क्या है? इसमें सबसे कम साइज फ्लोरीन की है, सबसे ज्यादा आयोडीन की है। तो यहाँ पे दो चीज मैटर करती है इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ कितने पे। एक तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एक इसकी साइज की, साइज ऑफ हैलोजन। ठीक है, साइज ऑफ हैलोजन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा इसकी है तो ज्यादा स्ट्रांगली बाइंड होगा, साइज इसकी कम है तो ज्यादा स्ट्रांगली बाइंड होगा। इसका मतलब इनकी स्ट्रेंथ के ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग ये, देन इससे कम ये, इससे कम ये, मीन सबसे कम स्ट्रेंथ इसकी होगी, लीस्ट होगी, लेस स्ट्रेंथ होगी इसकी, और इसकी मोर स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, इसी के बेसिस पे यदि हम सेम एल्काइल ग्रुप है तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा, देन ये होगा, देन ये होगा। इसका मतलब लीस्ट स्टेबल होगा, लेस स्टेबल मॉलिक्यूल होगा। इसीलिए जनरली आयोडाइड्स आर सबसे कम स्टेबल होते हैं। तो आयोडाइड को यदि हम लाइट में रखें, थोड़ा सा भी लाइट में रख दिया, और जनरली आयोडाइड का मैंने जैसा बताया था ये कलरलेस सॉल्यूशन होता है,
कलर लेस सॉल्यूशन होता है। जैसे ही लाइट में रखा इमीडिएटली क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, लाइट से ब्रेक डाउन हो जाएगा ये वाला बॉन्ड, दोनों का ये वाला बॉन्ड। तो क्या होगा, यहाँ एल्केन बन जाएगा और आयोडीन फ्री हो जाएगा। आयोडीन का कलर वॉयलेट कलर होता है, इसीलिए क्या होगा, जैसे ही इसके को हम लाइट में रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वॉयलेट कलर का हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, कार्बन और आयोडीन के बीच वाला बॉन्ड ब्रेक हो चुका है। क्लियर है? दिस इज द स्टेबिलिटी ऑफ एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। क्लियर फ्रेंड्स? फर्स्ट हमारा है इनफ्लामेबिलिटी। इनफ्लामेबिलिटी क्या होता है कि हम उसको जलाएंगे तो कितना जल्दी जलेगा। तो क्या होता है, हम एल्काइल हैलाइड और हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे तो क्या होगा, जिसमें क्या हैलोजन कंटेंट है, इसमें हैलोजन कंटेंट है। तो हैलोजन कंटेंट की वजह से क्या होगा, मींस हैलोजन लेस इन्फ्लामेबल होगा कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन, क्योंकि इसमें हैलोजन कंटेंट है। हैलोजन कंटेंट की वजह से उसकी इन्फ्लामेबिलिटी डिक्रीज होती है। हैलोजन की वजह से इन्फ्लामेबिलिटी डिक्रीज होती है। यदि मैं हैलोजन कंटेंट बढ़ाता चला जाऊं तो क्या होगा, वो इन्फ्लामेबल होगा ही नहीं। जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं, CH4 बहुत हाईली इन्फ्लामेबल है, CH2 CH3 Cl है, CH2 Cl2 है, CH Cl3 and CCl4, ये सारे के सारे इन्फ्लामेबल है, ये सारे के सारे इन्फ्लामेबल है। क्लियर? लेकिन CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या होता है फ्रेंड्स, ये पायरीन के नाम से फायर एक्सटिंग्विशर के तौर पे काम आता है। फायर एक्सटिंग्विशर के तौर पे काम आता है, मींस ये खुद नहीं बुझता, लाइट बुझाने के काम में लेते हैं अपन। किसको? CCl4 को। तो इन्फ्लामेबिलिटी साइड समझ में आ गई कि हम जितना ज्यादा हेलोजन पुट करेंगे उस कार्बन पे तो उसकी इन्फ्लामेबिलिटी इंक्रीज होती चली जाएगी फ्रेंड्स। ठीक है, ये हो गया इन्फ्लामेबिलिटी। फ्रेंड्स हमने क्या क्या पढ़ा फिजिकल प्रॉपर्टीज में, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स की। सबसे पहले हमने उसकी फिजिकल स्टेट ऑर्डर कलर पढ़ा, उसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ध्यान देना, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे जनरली क्वेश्चन आता है। मैं 12th क्लास की बात करूं, चाहे नीट की बात करूं, चाहे कौन सी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करूं, चाहे यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे रिक्रूटमेंट रिलेटेड बात करूं, तो यहाँ इस वाले पॉइंट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर थोड़ा सा डेंसिटी आता है, फिर सॉलिबिलिटी की बात करा, स्टेबिलिटी से क्वेश्चन पूछा गया है। आयोडाइड्स आर लीस्ट स्टेबल होता है, वो होता है। इन्फ्लामेबिलिटी में बात आ गया तो पायरीन पे क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स, पायरीन पे क्वेश्चन पूछा गया। तो फ्रेंड्स ये ध्यान रखिएगा, इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। कॉम्पिटिटिव और थ्योरेटिकल में कंप्लीट पूछा जाता है, या कुछ रीजनिंग से क्वेश्चन दे देते हैं कि ये ज्यादा क्यों होता है, ये क्यों होता है, तो वो हमें रीजनिंग जो मैंने थ्योरेटिकल अभी डिस्कशन के टाइम पे मैंने एक्सप्लेन किया, वही फ्रेंड्स आपको एक्सप्लेन करना है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूरा वीडियो लेक्चर देखा, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो भी प्लीज आप कमेंट कीजिएगा, आपको कौन सी चीज समझ में नहीं आई। नेक्स्ट वीडियोज में मैं उन चीजों को भी ध्यान में रखूंगा, इनकॉर्पोरेट रखूंगा और आपके लिए और अच्छा वीडियो लेक्चर बनाऊंगा और आपके लिए और ज्ञानवर्धक और अच्छा फंडामेंटल वाला केमिस्ट्री वाला वीडियो लेक्चर बनाऊंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, शेयर करते रहिएगा और लाइक करते रहिएगा, ताकि हाँ यही हमारा मोटिवेशन होता है फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।